अभी मेरे साथ पीसी शर्मा जी हैं। पीसी शर्मा जी से बात कर लेते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहेंगे आप इस बार? लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों को घर से बाहर निकलना है वोट के लिए, और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इस बार 10 साल की मोदी सरकार, और मोदी सरकार ये नहीं बता पा रही कि 10 साल में क्या किया। वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की, या बात करते हैं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो गारंटीज़ है उनकी, पर आपने क्या किया ये नहीं हो रहा। और इसीलिए जो लो परसेंटेज आ रहा है बार बार, उसकी वजह है कि जो मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, इन दोनों से उदासीन है लोग, इसलिए वोट डालने नहीं निकल रहे हैं। अब जो वोट बचा वो विपक्ष का या कांग्रेस के पक्ष का है, और सब ने संकल्प ले लिया है आम लोगों ने कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। इसलिए माहौल जो है कांग्रेस के और महागठबंधन पक्ष में है। ईवीएम पे भी लगातार सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। देखिए, ईवीएम पे तो निश्चित तौर है। अगर आज भी जो 400 पार की बात करते हैं, ये 400 पार के आसपास अगर पहुंच गए तो मान लेना कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी। अगर फेयर इलेक्शन होगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं पीसी शर्मा जी, जो कि कह रहे हैं कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, और इनको पूरा भरोसा है। कम मतदान प्रतिशत पर भी वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश और भारत की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर लोगों का विश्वास नहीं, इसलिए वोट करने नहीं जा रहे हैं। इस तरीके की बात कर रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। बहरहाल लगातार विस्तार न्यूज़। लेकिन अभी अगर वोटिंग ट्रेंड्स को देखा जाए, इस बार 9 बजे तक के आंकड़े अभी हम दिखा रहे हैं, यानी कि 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे में अगर देखा जाए तो एक हेल्दी वोटिंग ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है। तीसरी बार जो तीसरा चरण है, इस मतदान के लिए जोर दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, तो कुछ ना कुछ हेल्दी दिख रहा है। लग रहा है कि इस बार अच्छे आंकड़े आ सकते हैं शाम तक। बिल्कुल नितेश, इसकी उम्मीद भी लगाई जा रही है, और जिस तरीके से मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ और उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि लू का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, भोपाल पे खास करके उसको अलर्ट जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में दिख रहा है बार बार जो शासन प्रशासन द्वारा, नेताओं द्वारा और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार जो इस तरीके से अपील की जा रही है। और साथ में उपहार योजना, भोपाल में आज सुबह भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि कैसे निर्वाचन आयोग ने उपहार योजना भी रखी है, और 3 बार दिन भर में 3 से 4 बार उपहार दिए जाएंगे लोगों को, रेफ्रिजरेटर से लेकर के और डाइनिंग सेट से लेकर के और हीरे की अंगूठी तक उपहार बतौर दिए जा रहे हैं। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि किसी तरीके से अपने घर से बाहर निकले और मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना सहभागिता अवश्य दें, उस अनुष्ठान में अपनी आहुति अवश्य दें। इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और विस्तार न्यूज़ भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है। खूबसूरत बात आपने कही है कि और लगातार विस्तार न्यूज़ भी आग्रह कर ही रहा है, लेकिन अंचल ने बताया उपहार से लेकर जो तमाम प्रयास हैं, जो तमाम चीजें चल रही हैं, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मॉनिटरिंग भी इस बार की है। भारतीय जनता पार्टी प्रो लेवल पर पन्ना प्रभारियों तक की मॉनिटरिंग कर रही है।